ऐसे कलमात पढ़ो, दिन रात पढ़ो, जो मांगो वो मिले, मुश्किलात और बीमारियों से निजात। अहादीस मुबारका से है कि वो ज़िक्र जो किसी जगह या सबब के साथ मखसूस नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये है सबसे अफजल ज़िक्र और यही सबसे बढ़कर नेकी है। जिस काम के लिए भी पढ़ो वो काम हो जाएगा। आपने सुन लिया, ये मखसूस नहीं है और जगह भी मखसूस नहीं है। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, ऑफिस में पढ़ो, घर में पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो, ज़ाहिर पढ़ो, जहरन आवाज़ से या आहिस्ता पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अभी फ़ायदे सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी शफाअत का सबसे ज़्यादा बराबर वो होगा जिसने दिल व जान से यानी खुलूस कल्ब से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। इसका तर्जुमा भी दिल में होना चाहिए कि मैं अल्लाह के अलावा और कोई मअबूद नहीं मानता, कोई भी नहीं है। एक और हदीस शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा और उसकी दिल में ज़रा बर भी ईमान होगा, खुलूसे कल्ब से कहा होगा, उसी को दोज़ख से निकाल लिया जाएगा। और जिसकी दिल में गेहूं के बराबर भी ईमान होगा, उसी को भी निकाल लिया जाएगा। और जिसकी दिल में भलाई और ईमान ज़रा के बराबर भी होगा, उसी को भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। इस हदीस शरीफ में जहन्नम से निकालने का मकसद ये है कि यानी वो पहले गुनाहों की वजह से जहन्नम में गया होगा। लेकिन इस हदीस शरीफ में ये जो अभी आ रही है, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा वो जन्नत में ज़रूर जाएगा, अगरचे उसने चोरी या ज़िना की होगी। ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाए, 3 मरतबा दोहराए, एक मरतबा नहीं। लेकिन हर बात का मकसद है, आखिर में इस बात समझा रहा हूँ। और अहादीस मुबारका का नंबर वगैरह वो दलील भी आखिर में ही रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान को ताज़ा कर दिया करो। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ईमान किस तरह ताज़ा करें? फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो, दिन हो या रात हो पढ़ते रहो। एक और हदीस शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र कोई भी गुनाह नहीं रहने देता और कोई अमल उसके बराबर नहीं है। दिन रात पढ़ते रहो, जागते पढ़ो, नींद में भी पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना तवज्जो करो कि ख्वाब में भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। एक और हदीस शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसी के लिए आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं, यहाँ तक कि वो अर्श तक पहुँच जाता है, जब तक वो बड़े गुनाहों से बचते रहा हो। ऐसे गुनाह जिसको गुनाह कबीरा कहता है, उसी गुनाह कबीरा से बचे, इंशाअल्लाह ताला वो आसानी से चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब को अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अपने महबूब की महब्बत नसीब करे और सुन्नत अदा करने की तौफीक अता फरमाए, अपना क़ुर्ब व मारफत नसीब फरमाए और हमें अपने ज़ाकिरीन बंदों में शामिल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ज़ाकिरीन वो बंदे जो ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करते हैं। एक और हदीस शरीफ में है, कुछ फरिश्ते हैं जो ज़मीन पर आते हैं अल्लाह के हुक्म से और वो घूमते रहते हैं, जहाँ देखते हैं अल्लाह के बंदे अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, वहीं महफिल में बैठ जाते हैं, महफिल में शामिल होते हैं, यहाँ तक जब तक वो ज़िक्र महफिल पूरी हो जाए।
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جان بوجھ کے پھر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ فرشتے عرض کر دیتے ہیں، اے اللہ ہم زمین پہ گئے تھے، کیا دیکھا زمین پہ؟ وہ عرض کریں گے، اے اللہ رب العالمین ہم نے دیکھا آپ کے بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا، ذکر کے بعد کیا کر رہے تھے؟ ذکر پورا کیا، پھر وہ اللہ آپ سے دعا مانگ رہے تھے۔ کون کون سی دعا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ وہ مانگ رہے تھے کہ ہمارے گناہ معاف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے، آپ گواہ رہنا۔ اس طرح سے وہ ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گے، اے اللہ یہ کہہ رہے تھے، وہ مانگ رہے تھے، یہ مانگ رہے تھے۔ ہر ایک عرض پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہی گواہی یاد دلائے گا، آپ گواہ رہنا، میں نے یہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آخر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ اقدس میں ایک عرض کریں گے، اے اللہ وہ فلاں بندہ یا فلاں بندہ، ایک بندہ یا کتنے کچھ بندے، وہ آئے تھے، محفل میں بیٹھے تھے یا محفل والوں کا انتظار کر رہے تھے، وہ ذکر کرنے نہیں آئے تھے، وہ بس ایسے دیکھنے آئے تھے یا کسی میں کام تھا اسی وجہ سے آئے تھے، وہ ذاکرین نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش اور کھائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے ان کو بھی اس میں شامل کر دو۔